अस्सलाम वालेकुम। हाउस वाइफ डेली रूटीन व्लॉग। हम लोग जा रहे बच्चे को हॉस्पिटल को बताने के लिए। हम लोग काला पत्थर आए थे, ताड़ाबन काला पत्थर। यहाँ पर क्यों बोले तो थायराइड के स्पेशलिटीज़ है कहते यहाँ पर। हमारे रिलेटिव में बोले थे यहाँ पर उनको कम हो रहा बोल के, तो इसलिए आए थे हम लोग। इससे पहले मैं ब्लॉग में डाली थी बच्चे को हम लोग हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेके गए थे बोल के। तो रिपोर्ट आ गई थी, दूसरे तीसरे दिन चाय के लेके आए थे हम लोग। उसमें क्या है, रिपोर्ट में थायराइड है बढ़ के, और डोज वो टैबलेट्स लिख के दिए थे खिलाओ बोल के। और एक बार उस्मानिया हॉस्पिटल में भी बता लो, स्पेशलिटीज़ रहता, नहीं तो प्राइवेट में जाके बता लो बोले। तो हम लोग इतने परेशान हो गए, मेरे को तो रोना आ गया, इन भी परेशान हो गए थे। फिर हम लोग घर पे आए, आके घर में बोले, फिर हमारे सासू माँ को भी, फिर हमारे फादर के, हमारे पापा उनके पास भी गए थे, मम्मी उनके पास जाके बोली। तो हमारे रिश्तेदारों में बता ले रहे, हमारे फादर के रिलेटिव, तो उनके पास लेके गए थे हम लोग, ताड़वन को गए थे वहाँ पर। उनको कम हो रहा होते, फिर यहाँ हॉस्पिटल को आए, बता लिए। जो दोपहर में आए थे तो डॉक्टर साहब लेट आ गए थे, तो बताई करे तक शाम में 5-6 बज गए। हम लोग को घर को गए करे तक 7 बज गए, 7-8 बज गए थे। घर को आ गए हम लोग। फिर हमारे सासू माँ को बोले करे, बच्चे को बता लिए। फिर उन्होंने बोले कुछ भी नहीं होता, डरने की बात नहीं है, बच्चे को डाइटिंग कराओ आप लोग, और बच्चे को ज़्यादा ऑयली चीज़ा नको दो बोले। मीठा भी ज़्यादा नहीं देना कहते थायराइड में, कि वो तो ज़्यादा पूछ रहे, तो कोई भी हम लोग को बोल रहे भी नहीं डॉक्टर परहेज क्या है क्या नहीं खिलाना। खा लेता बोले कि आलू वो नहीं, आलू और बोलते सो पत्ता गोभी नहीं खिलाना, ये बोले, बाकी का कुछ भी नहीं बोल रहे थे। डाइटिंग क्या कराना, बच्चा भी सुन रहा नहीं था हमारा। बच्चे छोटे बच्चे, खाने वाले बच्चे कहाँ से सुनते। बच्चे भी खा ले रहे थे, कुछ भी खा ले रहा था बच्चा। अब उसमें क्या है, वेट और बढ़ गया बच्चे का। परेशान, वो तो परेशान हो गए थे। फिर डॉक्टर साहब हिम्मत दिए, कम हो जाता बच्चे को, दानी है आप खिलाओ गोलियाँ, और बच्चे को डाइटिंग भी कराओ बोल के। ठीक है बोल के आगे हम लोग देखना, अब स्टार्ट करती हूँ बच्चे को मैं डाइटिंग कराने का और वेट कम करने का है कहते। ऑयली चीज़ा नहीं देती, ऑयली चीज़ा अब बच्चे को। और हम लोग घर के पास जा रहे। मैं यूट्यूब पे देखी थी, सास के बारे में बोल रहे थे। सास को क्या हम अम्मा समझना, क्या हमारे अम्मी ऐसा करे वैसा करे। बच्चे सबके माँ बाप अपनी औलाद को करते शादी से पहले काम करने नहीं देते। कोई भी काम नहीं करते शादी से पहले। ससुराल में जाके बच्ची को बहुत करना रहता काम बोल के, कोई भी नहीं कराते। ससुराल में जाने के बाद कर लेना पड़ता। अपना घर समझ जाए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। अगर ससुराल समझेंगे आप लोग तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत ससुराल समझेंगे तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ससुराल को अपना घर समझो, सास को अपनी माँ समझो, अपन अपनी इज्जत दिए माँ समझ के, तो उन्होंने अगले वाले भी, अरे मैं कुत्ता चाह रही, मेरी बहू पूछ रही मेरे को बोल के, क्या है उन्होंने भी अपने को बेटी समझ के, अपने को भी क्या है टॉर्चर नहीं करते, जहाँ जुल्म करते। अपन माँ, पहले अपन अपनी सास को सास नहीं समझना, माँ समझना। मेरी शौहर की अम्मा है बोल के समझे तो नहीं चलता। अपने भी अम्मी के जैसा इज्जत देना अपन भी। देखो मैं भी रहती हूँ, मैं भी जॉइंट फैमिली में हूँ ससुराल में, लेकिन हमारे सास को हम इज्जत देते, अम्मी बोलते, माँ के जैसा देखते। उन्होंने भी मेरे को बेटी के जैसा चाहते, हर चीज़ से करते हमारे सास। मेरे हस्बैंड उतना जितना मेरे को नहीं दिलाते नहीं करते, मेरी सास उतना दिलाती, मुझे सोना की पिनाते, चांदी पिनाते। तो हर चीज़ से जो फैशन का कपड़ा निकलता वो दिलाते हमारे को। मेरे बच्चों को भी दुनिया का चाहते देखते हमारे पास। अपन अच्छे से अपन पूछेंगे अपने ससुराल वालों को, अपने ननद को अपनी बहन समझेंगे, अपने देवर को भाई समझ के। अपन अपने लोग हैं समझो, आप लोग ससुराल वाले मत समझो। भाई बहन, सास को, ससुरे को बाप समझो। अपन क्या है उसमें घर चलता। अपने हस्बैंड को भी मोहब्बत आती, अरे मेरी बीवी मेरे माँ बाप को माँ बाप समझ रही, मेरे भाई बहन को अपना समझ रही है, मैं अपने घर अपना समझ रहे बोल के काम करो आप लोग।
मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आप लोग समझो, आप लोग मेरी बात सोचो। अगर सही बात है तो आप लोग बोलो, या मैं गलत बोली तो आप लोग कमेंट्स में बोल सकते मैं गलत बोली बोल के। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो प्लीज़।